परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वह पिताजी का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माताजी का नाम चंद्रा देवी था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय जी को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण परमहंस जी उनकी सहायता करते। इनको देवी जी के श्री विग्रह को श्रृंगारित करने की सेवा दी गई। आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी को काली मंदिर में ही पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया। 1859 में 5 वर्ष की शारदामणि मुखोपाध्याय नामक कन्या से 23 वर्ष के रामकृष्ण जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद शारदा देवी जयराम बाटी में रहती थी और 18 वर्ष के होने पर वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगीं। परंतु उस समय रामकृष्ण परमहंस जी सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे काली माता के विग्रह को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को काली माता का दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ। कालांतर में बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इस घटना से वे व्यथित हुए। संसार की अनित्यता को देखकर के उनके मन में भारी वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन न करते हुए भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी मंदिर की पूजा एवं अर्चना करते, किंतु प्रायः दक्षिणेश्वर स्थित जो पंचवटी है वहाँ जाकर ध्यानमग्न रहने लगे। धीरे धीरे भगवत दर्शन के लिए उनके हृदय में व्याकुलता बढ़ने लगी और वे व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें श्री तोतापुरी महाराज ये गुरु रूप में प्राप्त हुए। उनसे अद्वैत वेदांत का ज्ञान लाभ किया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। उनके अनुभवपूर्ण वचनामृतों का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा और आज भी साधक जन उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी। साधु समागम ये ईश्वर प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। जिस पर ईश्वर प्रसन्न होता है उसे साधु समागम प्रदान करता है। साधु समागम से ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये जो श्रद्धा उत्पन्न हुई ये दूसरी सीढ़ी है भगवत प्राप्ति की। प्रथम सीढ़ी है साधु समागम, दूसरी सीढ़ी है जो साधु समागम से ईश्वर के प्रति भावना प्रकट हुई, श्रद्धा प्रकट हुई, ये दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धा जितनी बढ़ती चली गई उतनी निष्ठा बनती गई। ये निष्ठा तीसरी सीढ़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी के पावन वचनों में ना निष्ठा जितनी जोर की होगी ईश्वर के प्रति, संत के प्रति, कथा के प्रति, नाम के प्रति, यही सबसे बड़ी सेवा है ईश्वर की। निष्ठापूर्वक नाम जप करना, निष्ठापूर्वक सत्संग सुनना, निष्ठापूर्वक सेवा करना, निष्ठापूर्वक भगवत चर्चा का श्रवण मनन चिंतन, ये निष्ठा भगवत प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है। पहली साधु संग, दूसरी श्रद्धा और तीसरी निष्ठा। जो तुम्हारे गुरुदेव ने ईश्वर का नाम रूप दिया है उसमें निष्ठा। तुम्हारे गुरुदेव सगुण उपासक हो या निर्गुण उपासक, जो आपको बतावें उसी के अनुसार चलो। रामकृष्ण परमहंस जी एक ही है परमात्मा, बहुत नहीं है, वो एक ही है। समस्त वैष्णवों की, भक्तों की एक ही निष्ठा अनन्य होनी चाहिए अपने गुरु प्रदत्त ईश्वर के प्रति। वो चाहे निर्गुण बोले गुरु या सगुण बोले, जैसा बोले वैसा। यदि गुरु शाक्त हैं तो शक्ति की उपासना बताएंगे, दुर्गा, काली, भद्रकाली आदि नाम।
ये निष्ठा की परिपक्वता होगी कि अपने इष्ट के सिवा और सब माया जाने। ये निष्ठा की परिपक्वता ही चौथी सीढ़ी है। निष्ठा की परिपक्वता अपने इष्ट के सिवा सब माया जाने। उत्तम के बसस मनमाही सपने हुआन पुरुष जग नाही। जैसे कोई कृष्ण चर्चा करता तो पूज्य परमहंस जी महाराज कहते हाँ हाँ मेरी माँ ही तो कृष्ण है, कोई और कृष्ण थोड़ी है, ये काली ही कृष्ण है, ये माँ ही कृष्ण है। निष्ठा की परिपक्वता का नाम भाव है। निष्ठा की परिपक्वता का नाम भाव है। भाव अपने आराध्य देव का स्मरण होते ही स्तब्ध हो जाना, रोमांचित हो जाना, अश्रु प्रवाह होने लगना, पसीना पसीना हो जाना, ये सामान्य जनों की गति से बाहर की स्थिति है। निष्ठा, परिपक्व अवस्था और भाव। जब भाव जागृत होता है तो इसके आगे छठी सीढ़ी आती महाभाव। महाभाव में उसे जड़ चैतन्य नहीं दिखता, सर्वत्र अपना आराध्य देव केवल दिखता है। जैसे गोपी जन जित देखो तित श्याममयी। महाभाव ये भक्ति का आत्यंतिक स्वरूप है। इस अवस्था में लोग उसे पागल कहने लगते हैं। वो कभी अपने इष्ट को देखकर हंसता है, कभी रोता है। उसे शरीर की कुछ भी सुध नहीं रहती। वो साधारण जीवों की दृष्टि में पागल सा अनुभव में आने लगता है। इस महाभाव के बाद जो आता है उसे कहते हैं अत्यंत माधुर्यमय प्रेम। ये सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। इस प्रेम में भक्त का शिखर पर पहुंच जाना है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का भेद मिट करके बाह्य जगत की सुधि न रहना, शरीर की सुधि न रहना, और वो अपने इष्ट देव की समीपता में हर समय रहना। जिसे सेवक जी महाराज लिख रहे हैं, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग यह जो कृपा हरिवंश की। वो प्रेमावेश में इतना निमग्न रहता है कि उसे शरीर की परवाह नहीं, देखा हुआ स्थान भी पहचान में नहीं आता है, देखा हुआ व्यक्ति भी पहचान में नहीं आता है। वो कोई वस्तु देखा, व्यक्ति देखा, सामने आया, वो पहचान नहीं पा रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि बुद्धि में परमात्मा के सिवा कोई बसा नहीं। एक उपासक को देखा, कई बार वो ऐसे पहचानते, क्योंकि अंदर जो चल रहा है जिस देश में, जब बाह्य दशा को आए, अच्छा ये नहीं है, ये बाहर है। अंदर और बाहर में इतनी तन्मयता हो गई कि एक ही तो बाहर के व्यवहार जगत में उनको स्वस्थ होने में समय लगता कि अब मैं बाहर हूं, ये बाहर जगत। अंतर का इतना गाढ़ नशा। पूज्य परमहंस जी के वचन। जो कृष्णोपासक है उनको सर्वत्र वृंदावन दिखने लगता है। जो जगन्नाथ के उपासक उन्हें सर्वत्र समुद्र के तट पर विराजमान जगन्नाथपुरी ही दिखने लगती है। कृष्णोपासक को यमुना दिखने लगता है। उसका आवेश अपने इष्ट देव में ही रहता है। वो